नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि दीक्षा पोर्टल पे 6 नए प्रशिक्षण आ चुके हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रशिक्षण किए हैं। आइए आज मेरे साथ आप लोग पहले प्रशिक्षण संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण का आकलन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगाना है। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के कक्ष में, दूसरा है कक्षा कक्ष में, तीसरा है विद्यालय अभिलेखों में, चौथा है बच्चों की कॉपियों में। तो मेरे हिसाब से ये कक्षा कक्ष में होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा यहाँ दूसरा प्रश्न है, एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक हैं, पोस्टर्स, चार्ट, पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण हैं, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों को अभिव्यक्ति के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इन कथन से सहमत हैं? तो पहला ऑप्शन है सहमत हैं, दूसरा है परिषदीय विद्यालयों के लिए निरर्थक है, तीसरा है असहमत हैं, चौथा है प्रेरणा लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से सहमत हैं वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों का कोने में बैठकर पढ़ने का स्थान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की कुर्सी एक कोने में रखना, चौथा ऑप्शन है शिक्षक कमज़ोर बच्चों को एक कोने में बैठाते हैं। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की प्रमुख शिक्षण सामग्री हैं। पहला ऑप्शन है निर्धारित माप का श्यामपट, दूसरा ऑप्शन है मानचित्र, ग्लोब, घड़ी, कूड़ादान, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट समृद्धता व आईसीटी शिक्षण हेतु उपकरण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिका को लगाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है हमें यहाँ शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो, दूसरा सरकार का निर्देश है, तीसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाएगा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन शिक्षकों और अन्य अनुश्रवणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित डैश के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा 6 से 8 तक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा 1 से 8 तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा 1 से 5 तक और चौथा ऑप्शन दिया गया है कक्षा 1 से 3 तक। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 तक बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों, चार्टों, पोस्टर्स, आकृतियों से युक्त हो, दूसरा बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, तीसरा लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हो, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी होना चाहिए। चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि पहला ऑप्शन है बच्चे बार बार देखते हैं, दूसरा है बच्चों की साक्षरता का पहला चरण होता है, तीसरा है चारों ओर दिखाई देने वाले प्रिंट में अर्थ भी छिपे होते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त ए बी सी। तो हम लोग यहाँ उपरोक्त ए बी सी के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना। पहला ऑप्शन है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण का अंग नहीं है, दूसरा बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है, तीसरा शिक्षकों के बोझ को हल्का कर देता है,
चौथा, ध्यानाकर्षण शिविर के लिए तैयार करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें सेकंड ऑप्शन बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है, जिसके साथ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आप बच्चों को प्रिंट समृद्धता वातावरण से जोड़ने के लिए, पहला ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे। दूसरा है बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जैसा देख रहे हैं साथियों, यहाँ 10 क्वेश्चन थे और 10 मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है हम लोगों को स्कोर, और नीचे लिखा यू कैन रीडू दी असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो क्योंकि आउट ऑफ 10 है, तो इसलिए अब हमको रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब एग्ज़िट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक साथियों।